गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फायर सेफ्टी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि अभी जो भी पीएसयू के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें फायर सेफ्टी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन से जो मोस्ट क्वेश्चन है जो फायर सेफ्टी के, तो मैं पीडीएफ लेके आया हूँ। चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डैमेज कॉज बाई फायर। फायर से पोटेंशियल डैमेज कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो ये है, फायर से हमारा लाइफ जा सकती है, बंदा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बंदे को आग में जल सकता है। दूसरा है हमारा जो प्रॉपर्टी है, मशीन है, कोई इक्विपमेंट्स है, वो जल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स है वो भी फायर से जल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फायर। फायर की डेफिनेशन क्या है? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग फ्यूल ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर। जैसे हम बोलते हैं फायर को, फायर के लिए एक ट्रायंगल होना ज़रूरी है, मतलब एक प्रॉपर ऑक्सीजन हो, हीट हो और फ्यूल हो। ये तीनों का मिक्सर जब होगा तभी हमारा फायर कंप्लीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फायर। यही हो गया हमारा ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर आर देयर। मतलब फायर हमारी कितने टाइप्स की होती है? तो जो नॉर्मली हमारे इंडिया में जो है 4 टाइप्स की फायर होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ई भी होती है जो जिसको हम इलेक्ट्रिकल फायर के अंदर रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 5 है, जो क्लास ए फायर है वो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो हमारा क्लास ए में क्या आएगा? वुड आएगी, क्लॉथ आएगी, पेपर है, कोल है, ठीक है ना। ये सब पेपर है हमारे, ये सब इसमें ये हमारे आएंगे क्लास ए फायर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्लास बी फायर इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे। तो क्लास बी में हमारा जो फ्लेमेबल लिक्विड रहता है, जिसमें हमारा हाइड्रोकार्बन लिक्विड कोई भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पेंट है, ये हमारा क्लास बी में आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो क्लास सी है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो हमारा क्लास सी रहता है वो फ्लेमेबल गैसेस रहता है, जिसमें हमारा एलपीजी है, सीएनजी है, इलेक्ट्रिकल फाइबर्स जो रहते हैं, तो वो हमारा क्लास सी में आएगा। और क्लास डी में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास डी में हमारा जैसे ये मेटल्स रहते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है ना, सोडियम, यूरेनियम, ये हमारे आते हैं क्लास डी में। और क्लास ई में हमारा जो इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है वो क्लास ई में आती है, जिसमें हम CO2 से एक्सटिंग्विश करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 9 देख रहे हो डिस्प्ले पे। तो जैसे हमारा राइट एनी 5 रीजन्स विच कॉज द फायर। मतलब कौन से ऐसे 5 कारण है जिसके कारण हमारा फायर होता है। तो एक तो हमारा है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे फायर होगा हमारा। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इक्विपमेंट माल फंक्शन ड्यू टू ओवरलोडिंग। अगर हमारा कोई पंप मोटर चल रहा है जिसका कारण हमारा उसका FLC चला गया, फुल लोड करंट चला गया, या ओवरलोड पे चला गया करंट, तो उसके कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है या इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है मैकेनिकली हीटिंग ऑफ इक्विपमेंट। कोई मैकेनिकल जैसे कोई बेरिंग वेरिंग घिस रहा है या कुछ फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उसके कारण भी हमारा फायर हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 है ड्यू टू केयरलेस थ्रोइंग ऑफ बर्निंग ऑब्जेक्ट। तो हमारा कोई कोई केयरलेस, मतलब किसी ने मतलब ऐसा कोई ज़ोर से कोई जैसे हमारा कोई फ्लेमेबल लिक्विड फेंक दिया, या फिर कोई आयरन का कोई मेटल फेंक दिया, जैसे मतलब जैसे दोनों मेटल कंटेंट में आएंगे तो जैसे स्पार्क जनरेट हो सकता है, तो उसके कारण भी फायर हो सकती है। और पॉइंट नंबर 5 है लेक ऑफ क्लीनलीनेस और हाउस कीपिंग। अगर प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं है, यहाँ पे कोई इंसुलेशन मटेरियल हमारा वहाँ पे ऑयल सोक इंसुलेशन गिरा हुआ है, या कुछ वहाँ पे कोई मतलब हाइड्रोकार्बन थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट है, तो वहाँ स्पार्क जैसे उसको मिलेगा तो तुरंत फायर हो जाएगा। तो ये मेन रीज़न है। इसके अलावा भी अदर रीज़न बहुत है, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 है, व्हाट आर द फायर एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशिंग है, उसके कौन कौन से मेथड है।
तो एक पहला है स्टारविंग। स्टारविंग ये होता है कि हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल जहाँ से आ रहा है उसको कट कर दो, ठीक है। जैसे हमारा कहीं से एलपीजी आ रही हो या कोई हाइड्रोगन कहीं से भी आ रहा है तो उसको कट कर दो। दूसरा हमारा हमारा है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग ये होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कम करो, जहाँ से ऑक्सीजन है उसको कट करो, जैसे नाइट्रोजन ब्लैकेटिंग कर लो, ठीक है ना, ऑक्सीजन को कट करो। और तीसरा कूलिंग है। कूलिंग में ये रहता है टेम्परेचर को कम करो, जैसे हमारा डीसीपी है भाई, वाटर चालू करके हम उसको टेम्परेचर डाउन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज ऑन फायर ऑफ वुड एंड कार्डबोर्ड, ठीक है ना। तो अगर हमारा वुड एंड कार्डबोर्ड है उसके लिए कौन सा टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम वही डीसीपी वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज ऑन पेट्रोल, डीजल एंड एडिबल ऑयल। अगर हमारा जैसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें है तो हम उसमें क्या है, एक तो हमारा जो फॉर्म आता है डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, फॉर्म वाला एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। CO2 भी कर सकते हैं अगर गैस टाइप है। और तीसरा हमारा ये है कि इसमें हमारा जो फॉर्म लाइन रहती है उसमें हम डायरेक्ट कनेक्ट करके फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज ऑन फायर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे पैनल हो गया, इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गया, या फिर हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई इक्विपमेंट है, तो उसके लिए हम CO2 गैस यूज़ करते हैं ताकि इक्विपमेंट वो ख़राब ना हो। अगर डीसीपी डालेंगे तो हमारा वो जो हमारा इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टूल है, वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल एक्सटिंग्विशिंग फायर। क्या क्या चीज़ मतलब ध्यान रखेंगे अगर हम फायर बुझा रहे हैं, माइंड में मतलब क्या क्या लेके हमको चलना है कि भाई हम आग बुझाने जा रहे हैं, तो हम क्या मतलब क्या क्या माइंड में रखेंगे। तो पहला है यूज पास मेथड। पास मेथड में हमारा जैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो रहता है उसके जो पास जो है उसका क्या, पहले हम जो सेफ्टी पिन रहती है उसको पुल करेंगे, फिर एम करेंगे, ठीक है ना, फिर स्क्वीज करेंगे, फिर हम उसको स्विफ्ट करेंगे, ठीक है ना, स्वीप और पूरा उसको आग बुझाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द फायर। उसका जो हमारा जो फायर है उससे हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसके पास नहीं जाएंगे, जितना हो सके उसको दूर से हम एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और वाइल एक्सटिंग्विशिंग द फायर द टेक केयर ऑफ विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन देखेंगे, विंड डायरेक्शन के ऑपोजिशन में हम ही खड़े रहेंगे ताकि हमारा हमें उसके फायर का कॉन्टेक्ट ना आए, ठीक है ना। और यूज़ द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब हमको क्या है जो फायर है उसको आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से ही हमको एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। ऐसा नहीं हमारा जैसे कोई फायर इलेक्ट्रिक फायर हो रही है उसमें हम डीसीपी मार रहे हैं, तो हमको वो अप्रोप्रिएट टाइप अप्रोप्रिएट उचित मतलब एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज रेस एक्सप्लेन। रेस का फुल फॉर्म रहता है आर पे रेस्क्यू, मतलब कोई अगर हमारा कोई फायर हो गई है तो वहाँ पे अगर कुछ कोई बंदे फंसे हुए हैं या ऐसा, तो उसको रेस्क्यू करना है। ये हमारा अलार्म रहता है, अगर ऐसे कोई फायर रहती है उसको अलार्म बजता है, ठीक है। CMR कन्फाइन, अगर कन्फाइंड अगर उसमें उस एरिया में उसको बाहर लेके आना है, E पे एक्सटिंग्विश करना है या इवैक्यूएशन करना है, उनको बचाना है, रेस्क्यू करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने देख लिया था भाई, पास है उसकी फुल फॉर्म दी हुई है, ठीक है। और क्वेश्चन 17 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई MCP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फायर। MCP हमारा होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट हमारा एक हर प्लांट में पेरी फेरी रहता है और क्रिटिकल इक्विपमेंट के पास भी रहता है। अगर हमारा फायर कहीं पे होता है तो हम उसमें एक छोटा हैमर लगा रहता है, वो गिलास जो रहता है उसको गिलास ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो गिलास ब्रेक करेंगे जिससे हमारा क्या, फायर जो स्टेशन रहेगा मेन, वहाँ अलार्म चली जाएगी और वो फायर टेंडर आ जाएगा, तो और जल्दी से जल्दी उसको फायर एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा MCP ब्रेक करना है और हमारा जो शिफ्ट सुपरवाइजर उसको इन्फॉर्म ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन 18 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मोक डिटेक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फायर, ठीक है। तो स्मोक डिटेक्टर जो रहता है वो अलार्म सिस्टम का ही पार्ट रहता है। जैसे स्मोक आएगा, जैसे अलार्म उसको सेंस करेगा और अलार्म रिंग चालू होगा, और जो हमारा जो भी स्मोक आएगा उससे वो कैच करेगा, ठीक है ना। तो वो और फायर कंट्रोल सिस्टम है उसको इन्फॉर्म करेगा। क्वेश्चन 19 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटर स्प्रिंकलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फायर। जो हमारा वाटर स्प्रिंकलर रहता है ऑटोमेटिक डिवाइस रहता है, जो फायर जो अगर इनसाइड या उसमें हो रही है, जैसे हमारा कोई टैंक फॉर्म है उसके पूरा चारों साइड हमारा स्प्रिंकलर लगे रहते हैं या पंप के ऊपर स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, तो हमारा जैसे जो हमारा फायर का जो एरिया है उसको 10 स्क्वायर फीट में हमारा उसको कवर करते हैं, ठीक है।
अगर जैसे कहीं पे हमारा जो रहते हैं उसमें बल्ब रहते हैं, डेली यूज वाला रहता है उसमें बल्ब बल्ब रहते हैं, तो बल्ब में क्या रहता है, उसका टेम्परेचर रहता है, एक सर्टेन टेम्परेचर दिया जाता है, उस पर अगर हम बल्ब मेल्ट हो जाएगा तो हमारा वो पानी फायर वाटर चालू हो जाएगा, स्प्रिंकलर चालू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फायर एग्जिट डोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फायर। हर एक कंट्रोल रूम में या कहीं भी इमरजेंसी के लिए एक फायर एग्जिट डोर रहता है। जैसे मतलब बड़े रेस्टोरेंट है या होटल्स है या फिर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे जैसे कंट्रोल रूम रहते हैं तो वहाँ पे एक एग्जिट डोर रहता है ताकि हमारा फायर वायर हो तो इमरजेंसी हम वहाँ से इवैक्यूएट हो पाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फायर अलार्म पैनल इन टाइम ऑफ फायर। ठीक है। तो फायर अलार्म पैनल जो रहता है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि तो हमारा जैसे फायर है वो कहाँ पे हुआ है। ठीक है। जैसे हम वो लोकेशन मतलब आइडेंटिफाई कर पाए और प्रॉपर वहाँ एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे हम पहुँच पाए और उसको जल्दी से एक्सटिंग्विश कर पाए। तो ये हमारा हो गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन 22 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फायर एक्सटिंग्विशर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फायर। ठीक है। तो ये है कि हमारा जो ठीक है ना, कौन सा मतलब कॉन्टेक्स्ट में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, आपसे क्या समझते हो। तो ये है हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जनरली ये 4 टाइप्स के रहते हैं। ठीक है। तो इसको हम इजीली अवेलेबल हमारा अलग अलग डिस्टेंस पे जहाँ हमारा क्रिटिकल इक्विपमेंट रहते हैं वहाँ पे हमारा ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं ताकि हम उसको अगर स्मॉल फायर हो या उसको हो तो उसको हम जल्दी से एक्सटिंग्विश कर पाए। ठीक है। क्वेश्चन 23, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें हमारे जरिए वाटर टाइप रहता है, ए फॉर्म टाइप रहते हैं। ठीक है। AB प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रहते हैं, B C क्लास के, फिर पाउडर टाइप रहते हैं DCP ABC। ठीक है। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। फिर क्वेश्चन 24, व्हाट इज़ फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट हमारा जैसे कोई भी इंडस्ट्री है प्लांट है उसमें हमारा फायर हाइड्रेंट रहते हैं। जैसे हमारा एक हम वहाँ से होज कनेक्ट करके तो हम वहाँ पे अगर कहाँ पे जहाँ हमारा फायर एक्सटिंग्विशर से हम वहाँ पे एक्सटिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बड़ी फायर है, तो वहाँ पे फायर हाइड्रेंट से हम होज लगा के वहाँ पे उसको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 25, व्हाट आर द इक्विपमेंट केप्ट इन फायर हाइड्रेंट कैबिनेट। जो फायर हाइड्रेंट कैबिनेट जो रहता है जिसमें एक बॉक्स रहता है पूरा, उसमें हमारा क्या रहता है, एक फायरमैन एक्स रहती है। एक्स मतलब छोटी कुल्हाड़ी जैसा रहता है। अगर कहीं मतलब ऐसे डोर तोड़ना हो या विंडो तोड़नी हो, जैसे मतलब किसी को इमरजेंसी इवैक्यूएट करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा डिलीवरी होज पाइप रहता है, मतलब अगर हमको होज कनेक्ट करके फायर हाइड्रेंट से आगे कहीं लेके जाना है तो होज रहता है। और हमारा ब्रांच और नोजल रहती है, जैसे हमारा कपलिंग हो गया, मेल फीमेल कपलिंग हो गया, वो सब उसमें रहता है। और क्वेश्चन 26, व्हाट इज़ द फायर पंप हाउस। फायर पंप हाउस हमारा जहाँ से मेन जो फायर स्टेशन रहता है वहाँ पंप हाउस रहता है। ठीक है। जो हमारा पूरा फायर हाइड्रेंट से एंटायर फायर हाइड्रेंट सिस्टम रहता है, जो हमारा कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मोटर सब डीजल इंजन जॉकी पंप सब लगे रहते हैं ताकि हमारे इमरजेंसी के लिए हम वाटर प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द सेफ असेंबली एरिया। असेंबली एरिया वो होता है जहाँ पे हमारा कोई भी जो भी अंदर प्लांट में लेबर काम कर रही है या वर्कर काम कर रहे हैं या हमारा मैन पावर जितनी भी है, तो हमारा कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें हम हैंडल ना कर पाए तो हम एक सेफ लोकेशन में आ जाते हैं ताकि हमको वहाँ से रेस्क्यू कर पाए। जो हमारा टीम है, क्विक रेस्पॉन्स टीम है या हमारा एम्बुलेंस है, जो हमको वहाँ पे असेंबली पॉइंट से हमको पिकअप कर पाए ताकि हम वहाँ पे एक सेफ लोकेशन में आके वहाँ खड़े होते हैं। तो हमारा वो असेंबली एरिया होता है, असेंबली पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा बोर्ड भी लगा रहता है। तो अगर ऐसे कोई इमरजेंसी आती है तो हम वहीं कलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन 28, हाउ मैनी फायर एग्जिस्ट आर देयर एट योर साइड। तो वो तो साइड पर वो तो वेरिएबल रहते हैं, मतलब एज पर जो लोकेशन रहेगी उसके हिसाब से साइड बाय साइड वेरी होते हैं, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन 29, इज़ देयर एन अलार्म सिस्टम ऑन द फायर एग्जिट डोर। तो फायर एग्जिट डोर है वहाँ पे अलार्म सिस्टम भी रहता है। जैसे अगर कोई फायर एग्जिट डोर ओपन करता है तो अलार्म भी जाता है ताकि मतलब सब लोग वहाँ उस पाथवे से बाहर से आ पाए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होज रील। ठीक है ना। होज रील हमारे रबर के होज रील रहते हैं जो हमारा जैसे हम उसको फायर हाइड्रेंट में कनेक्ट करते हैं और हमको आगे कहीं लेके जाना है तो वहाँ तक हम ले जा सकते हैं। ठीक है। फायर लोकेशन में रहते हैं। क्वेश्चन 31, फायर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज पाइप वही रहते हैं हमारे जिसका डाया मतलब 63 mm का अप्रोक्स रहता है और ये हमारा जो हाइड्रेंट सिस्टम रहते हैं या फायर लोकेशन से लेके हाइड्रेंट सिस्टम तक हमको जो वाटर पहुंचाना है तो उसके लिए डिलीवरी पाइप रहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन 33, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन ए फायर हाइड्रेंट ऑपरेशन क्रू। तो ऑपरेशन जो रहता है फायर हाइड्रेंट ऑपरेशन क्रू रहता है उसमें हमारा मैक्सिमम मतलब कम से कम 4 बंदे होने चाहिए, क्योंकि जैसे एक तो हमारा जो रहता है वो टेंडर का ड्राइवर रहेगा, एक उसका
जो हमारा उसको इंडिकेशन देने के लिए, और दूसरा हमारा एक होज होज निकालने के लिए, तीसरा लाइनअप करने के लिए। तो कम से कम 4 बंदे वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन 34, व्हाट इज़ फायर हाइड्रेंट, ब्रांच एंड नोजल। तो ब्रांच एंड नोजल क्या होती है, ये हमारे एक हमारे जो ब्रांच ये रहती है जिसमें हम 3-4 अलग अलग हम वहाँ पे होज कनेक्ट कर पाते हैं, और नोजल वो है जिससे हम उसमें कपलिंग करते हैं, ठीक है ना। और ब्रांच वो जिसमें अगर हम एक ही लाइन में हम 5-6 ब्रांच दी हुई, तो उसमें हम अलग अलग होज लगा के अलग अलग जगह पे एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम वो रहती है जो हमारे एम्बुलेंस हो गई, उसमें हमारा ये फर्स्ट एड वाला सिस्टम हो गया, उसमें उसमें हमारा जैसे रेस्क्यू टीम हो गई, ठीक है ना, हमारा फायर टेंडर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सब इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के अंदर आते हैं, जैसे कभी कभी मॉक ड्रिल करवाते हैं, या मतलब इमरजेंसी में पूरा वो हमारे ऑलरेडी अवेयर रहे, और हमारा जब ये ऐसी इमरजेंसी हो तो फास्ट एक्शन ले, ठीक है ना। क्वेश्चन 36, इमरजेंसी रिपोर्टिंग जनरल इन योर साइड। तो जैसे इमरजेंसी रिपोर्टिंग ये रहता है हमारा, जैसे नीचे लेवल पे अगर प्लांट की बात करें तो हमारा जैसे शिफ्ट इंचार्ज है उनको इन्फॉर्म करते हैं, फिर आगे हमारा फायर स्टेशन का चैनल भी रहता है तो वहाँ भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो एज पर साइड बाई साइड वेरी करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 37 है, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रहता है, ये स्टैंडर्ड है हमारा सेफ्टी का, ठीक है ना। क्वेश्चन 38, व्हाट आर द पार्ट ऑफ एन ERT QRT, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और क्विक रेस्पॉन्स टीम। तो ये हमारे रहते हैं फायर फाइटिंग टीम रहती है इसमें, ठीक है ना। ट्रैफिक टीम जो हमारा ट्रैफिक मैनेज करती है, हमारा जो भी पब्लिक है या अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर है, वो हमारा एक प्रॉपर सेफ असेंबली पॉइंट जाए, वो इधर उधर ना भागे। इस सर्च टीम रहती है, उनको सर्च करना, कोई हमारा जैसे कोई बंदा गायब हो गया, हमारा कितने लेबर आए थे, एंड जो एंट्री हमको चेक करना पूरा, ठीक है ना। अगर उसमें कोई एक आधा कम है तो उसको हमको सर्च करना है, ठीक है। और रेस्क्यू टीम रहती है हमारी, या फर्स्ट एड टीम रहती है जो एम्बुलेंस के अंदर हमारी टीम रहती है, जो हमारा तुरंत हमारा इलाज करती है अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो, ठीक है ना। राइट 5 वेज टू लिफ्ट एन इंजर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो इसमें हमारे 5 तरीके रहते हैं। एक तो हमारा फायरमैन रहता है, ठीक है, वो लिफ्ट करता है। स्ट्रेचर रहता है, स्ट्रेचर मतलब एक जो हॉस्पिटल में रहता है उसको वो लेके आते हैं। एक व्हील चेयर भी रहती है, और 200 सीट रहती है, और 400 सीट भी रहती है, जिसको हम उसके ऊपर उसको लेटा के ले जा सकते हैं। राइट द इमरजेंसी नंबर, ये तो सबको पता ही होगा। एम्बुलेंस का 102 108 रहता है, फायर ब्रिगेड का 101 रहता है, पुलिस का 100 रहता है, ठीक है। 41 क्वेश्चन, वाटर शुड नेवर बी यूज इन विच टाइप ऑफ फायर। क्लास बी और क्लास सी जो रहती है फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेज रहती है, उनमें हम ये यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर वाटर की डेंसिटी 1 रहती है तो हमारा क्या है, अगर पेट्रोल की फायर हो रही है तो हमारा जो भी हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है वो वाटर के ऊपर आ जाएगा, और वाटर क्या है हमारा, जैसे बॉयल होगा, वेपराइज होगा, तो हमारा और उसको फैलाएगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है ना। आग और स्प्रेड करेगा, जैसे आग और बढ़ सकती है, जैसे इसलिए हम ये वाटर नहीं यूज़ करके उसकी जगह पे हम ये हमारा DCP यूज़ करते हैं, और फॉर्म यूज़ करते हैं, और सैंड भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 42, whom you should inform first if there is a फायर इन प्रीमाइज। तो ये जो हमारा फायर सेफ्टी का जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर रहता है उसी को हम इन्फॉर्म करते हैं। इन द वे ऑफ एन इमरजेंसी एग्जिट, इफ़ यू फाइंड ए बॉक्स ऑफ लगेज इन फ्रंट ऑफ द डोर, व्हाट एक्शन विल यू टेक। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सुपरवाइजर रहेगा उसको इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे, और हमारा जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन रहेगा, जो एक्शन लेना है, वो हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो बुक रहेगा, जो उसमें लिखा रहेगा, उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। क्वेश्चन 44, इफ़ ए वर्कर इज स्मोकिंग इनसाइड द वेयर हाउस। अगर वेयर हाउस में या हमारे प्लांट में स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, उसको बताएंगे, ठीक है ना, यहाँ हैजार्ड से आप ये चीज़ नहीं कर सकते, उसको रोकेंगे, ठीक है ना। और उसको अगर वो नहीं मान रहा है, उसके सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन 45, व्हाट एक्शन विल यू टेक इफ़ ए वर्कर इज इंजर्ड बाई फोर्कलिफ्ट। अगर इंजर होता है तो हम सबसे पहले उसकी हेल्प करेंगे इनिशियल में, उसको एक सेफ लोकेशन में लेके जाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, उसका इंसिडेंट रिपोर्ट करेंगे, और इमीडिएट हमारा सुपरवाइजर उसको इन्फॉर्म करेंगे। व्हाट विल यू इंश्योर इफ ए वेंडर इज वर्किंग एट ए हाइट इन योर वर्क प्लेस। अगर हाइट पे काम कर रहा तो उसका प्रॉपर वर्क परमिट सिस्टम होना चाहिए। एक जो उसके लिए लेटर होती है, वो लेटर एक हमारा सर्टिफाइड लेटर होना चाहिए, और PP प्रॉपर एप्रोप्रिएट PP होना चाहिए, जैसे उसका सेफ्टी हार्नेस है, उसका ठीक सेफ्टी बेल्ट है, ये प्रॉपर उसका यूज़ है या नहीं है, यूज़ किया हुआ नहीं हुए, ठीक है ना। और हमारा ऑब्जर्वेशन है, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो हमको हमारा सुपरवाइजर उसको इन्फॉर्म करना, अगर ये प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा है, या यूज़ नहीं कर रहा है, या कुछ सर्टिफाइड नहीं है, या कुछ आपको उसमें वहाँ पे कुछ लग रहा नहीं है मिस टाइप का, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन 47, विच प्लेस इज़ वेरी सेंसिटिव इन केस ऑफ फायर इन योर वेयर हाउस। तो इसमें यही हमारा जो सेंसिटिव, अगर हमारा पैनल है या
ठीक है ना। हमारा जैसे गॉर्बेज सिस्टम है या लोडिंग वोडिंग वेज है, तो ये हमारा वहाँ पे क्रिटिकल रहते हैं और वेरी सेंसिटिव रहते हैं, वहाँ फायर लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसको हमको सबसे पहले हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना होता है ताकि हमारा वहाँ पे फायर जल्दी से एक्सटिंग्विश कर पाए। ठीक है। क्वेश्चन 48, व्हाट आर द थिंग्स यू विल कीप इन माइंड टू अवॉइड फायर एट सेंसिटिव प्लेस इन योर वेयर हाउस। तो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उसका हम केयर करेंगे और हमारा प्रॉपर हाउस की भी रखेंगे, हमारा क्लीन पूरा एरिया क्लीन रखेंगे और वहाँ पे कोई स्मोकिंग ना करे और हमारा सॉफ्टी जो नॉर्म्स रहते हैं हमारे वो हम उसको फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो एरिया वो वर्क प्लेस है वो सेफ रहे। क्वेश्चन 49, व्हाट विल यू डू इफ़ एन ऑटोमेटिक अलार्म डज नॉट वर्क ड्यू टू फायर इन योर वेयर हाउस। तो हम अगर हमारा अलार्म नहीं बज रहा तो हम क्या करेंगे, MCP ब्रेक करेंगे और हम जल्दी से और हमारा जो सीनियर रहेगा उसको इन्फॉर्म करेंगे हमारा, ताकि हम और फायर सेफ्टी में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 50, हाउ डू यू गेट आउट फ्रॉम स्मोक इफ़ यू आर ट्रैप इन द स्मोक ड्यू टू फायर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो माउथ है वो बंद करेंगे और नोज़ भी बंद करेंगे ताकि हम सांस कम से कम ले, हमारा जो स्मोक नाक में ना जाए। और रुमाल अगर है तो रुमाल हम गीला करके मुंह पे ढक सकते हैं। ठीक है। और वहाँ से हम जल्दी से निकल के सेफ लोकेशन आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम आगे और फायर सेफ्टी का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ये अभी जो भी PSC वैकेंसी आ रही है उसके लिए ये क्वेश्चन है वो रिलायबल है और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।